स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्कूल के जो आपका स्टडी चैनल है YPS राणौली में। आज हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो इस टॉपिक का एक वीडियो ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक पढ़ा था नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने पढ़े थे इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था, हमने उसमें नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में हमने उसके होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में पढ़ा था हमने इसके बारे में रेशनल नंबर्स के बारे में। अब आज क्योंकि हमारा जो चैप्टर आपका है उसका नाम है रेशनल नंबर्स, तो अब हम धीरे धीरे आपका जो रेशनल नंबर्स है उस टॉपिक की तरफ आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो आपका था उसकी डेफिनेशन जो थी, उस डेफिनेशन से अपन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं, और जो उसकी डेफिनेशन थी वो क्या थी, एवरी नंबर which can be written as P upon Q where Q is not equal to 0 is रेशनल नंबर। ये अपने पास में जो रेशनल नंबर थी उसकी डेफिनेशन निकल करके अपने पास में आई थी। अब यहाँ से कुछ छोटे छोटे अपने पास दो तीन कॉन्क्लूजन है, वो उनको परिवार में देखते हैं। तो पहला अपना जो कंक्लूजन है वो ये है कि मैं ये पूछ रहा हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या ये बात सही है? तो प्रश्न चेक करते हैं। अगर हम बात करें कि 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सभी नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर की काउंटिंग 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। तो ये सभी नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या ये नंबर रेशनल नंबर भी है? तो देखो, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, द नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। नहीं कि यहाँ पर आपके पास में एक न्यूमरेटर होना चाहिए, तो उसके साथ में एक डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास में सिंगल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही, तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि हम किसी भी नंबर के साथ में 1 को अपन एज ए डिनोमिनेटर काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें अपन 1 को डिनोमिनेटर काउंट कर लेंगे और फिर क्या बनेगा 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, तो ये क्या बन गया आपके पास में रेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये कहा गया है कि जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा अपन कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये बात ट्रू। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं। तो आगे आता है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो अगर हम बात करें कि सभी होल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, तो होल नंबर्स की काउंटिंग नंबर शुरू करते हैं 0 से, आगे के नंबर्स आते जाएंगे। तो क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? अब अगर अपन इन सबके अपोन में 1 लगा देते हैं, यानी जो Q की वैल्यू पर 1 लिख देते हैं, तो ये रेशनल बन जाएगा। तो P अपॉन Q है, ये P अपॉन Q है, P अपॉन Q है, P अपॉन Q है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये भी कर रहे हैं, और अपनी कंडीशन क्या है, Q शुड नॉट बी 0। यहाँ पर P 0 है। हमने पहले भी कहा था अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका न्यूमरेटर यानी कि जो P है उस P की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी होल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। इसी प्रकार से जो थर्ड आपका कंक्लूजन निकलता है वो आता है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर है? तो इंटीजर्स को अपन लिख सकते हैं, इंटीजर -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये क्या रेशनल नंबर है? तो रेशनल होने के लिए क्या चाहिए, इनके पास में, इनके साथ हमारे पास में कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए, अपॉन में कुछ होना चाहिए, तो इसके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे आपके पास में, रेशनल नंबर्स बन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जो है अपन किसी भी नंबर के साथ में डिनोमिनेटर में काउंट कर सकते हैं, तो ये नंबर भी क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। और ये तीनों स्टेटमेंट अपने, ये जो 3 अलग अलग कंक्लूजन है वो अपने निकाले हैं आज। तो अब अपन बात करेंगे अपना जो आज का जो टॉपिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है?
कुछ एग्जांपल्स लिखा हूं। एक मैंने नंबर लिखा 5/6, एक लिखा 8/10, एक लिखा 9/10 और एक एग्जाम्पल लिखा हूं 12/50। अब यहां पर अगर हम बात करें ये P/Q की फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है आपका वो रेशनल नंबर है। ये नंबर आपका P/Q की फॉर्म में है, यहाँ पर P की वैल्यू 8 है, Q की वैल्यू 10 है, तो ये भी नंबर क्या है आपका रेशनल नंबर है। ये भी P/Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, और ये भी क्या है P/Q की फॉर्म में, इसलिए ये भी क्या है रेशनल नंबर है। अब हमारे पास जब आपका क्वेश्चन है कि तो फिर इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो आपका रेशनल नंबर है क्या इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में कोई ऐसी टर्म है क्या जो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि हम इसके फैक्टर करें। इस 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 के होगा, 5 को 1 होता है तो 1 को 1 लिखेंगे, 1 के अलावा फैक्टर करेंगे। और 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3। इस 8 की तरफ फैक्टर करें तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 2 होते हैं, देखो 2 × 4 4 × 8 होता है। इसी प्रकार से 10 के फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा 2 × 5 होगा। 9 के फैक्टर करेंगे कितने हो जाएंगे 3 × 3 और 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 12 के फैक्टर करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 और 15 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 3 × 5। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर इन दोनों के फैक्टर्स में एक 2 है तो एक ऐसा नंबर जो कॉमन आता है, तो हम यहाँ से इसके 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर अपने पास 3 कॉमन है तो 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। इनमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, ना यहाँ पर कुछ कॉमन है ना कुछ यहाँ पर कॉमन है, तो ये नंबर आपके पास क्या रहेंगे सेम रहेंगे। ये नंबर क्या बन जाएगा ऐसे 4/5 बन जाएगा, ये नंबर क्या रहेगा 9/10 सेम रहेगा, ये कुछ कटा तो फिर क्या बच गया 4/5 बन जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे यहाँ पर जो फॉर्म मिली है ये क्या है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिली है, या तो यूं कह दें कि इनकी जो सिंपलीफाइड फॉर्म हमें मिली है, ये क्या है सिंपलीफाइड करके हमें मिला है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलेंगे वो देखते हैं। A rational number P/Q is said to be in standard form if its P and Q, if its numerator and denominator does not have any common factor। अगर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर आ गया rather than 1 के अलावा, अगर इनमें कोई भी इनके प्राइम फैक्टर अपन जब करेंगे तो इनमें 1 के अलावा अगर कोई भी प्राइम फैक्टर आ रहा है कॉमन आ रहा है तो वो नंबर जो है वो क्या होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ए रैशनल नंबर P/Q is said to be standard form if there is no common prime factor, there is no common prime factor of P and Q other than 1, other than 1। ये चीज काम की है क्योंकि 1 जो है 1 तो ऑटोमेटिकली सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, तो हम यहाँ पर 1 के अलावा फैक्टर जो है उनकी बात करेंगे। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर में नहीं आ रहा है P और Q में, तो वो नंबर्स क्या होते हैं उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर अपन बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू रैशनल नंबर्स। इक्वलिटी का मतलब है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या वो जो दो आपके रैशनल नंबर्स हैं गिवन हैं वो इक्वल है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि सपोज दो हमारे पास रैशनल नंबर है, एक तो P/Q है और एक दूसरा रैशनल नंबर है R/S। तो ये जो दोनों आपके रैशनल नंबर्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा। देखिए बहुत सिंपल सा है, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने P को मल्टीप्लाई किया S से और
Q को मल्टीप्लाई कर दिया R से, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल आ रहा है तो ये दोनों रेशनल नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज दोनों रेशनल नंबर आपके इक्वल नहीं होंगे। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, मैं एक नंबर लिखा 3.4 और एक नंबर दूसरा अपन लेते हैं 12/16 लेते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि ये दोनों रेशनल नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है, तो इक्वल कब होंगे, हमने कहा कि इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बात करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और 4 को किससे करेंगे 12 से करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करके 16 से कितना मिलेगा, आपके पास में हो जाएगा 48, 4 को 12 से किया कितना मिलेगा 48। तो यहाँ पर ये दो जो आपके दो वैल्यू है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट, ये जो आपके दोनों रेशनल नंबर है वो क्या है, इक्वल है। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है 3/4 है, ये तो पहले से आपके पास में पता है, तो सिंपल फॉर्म में है। और जो 12/16 है ये दोनों नंबर फिलहाल 4 से कट रहे हैं, तो 4 3 12 4 4 होगा 16, तो इसकी वैल्यू भी क्या है 3/4 है, इसकी वैल्यू भी क्या है 3/4, इसका मतलब दोनों क्या है इक्वल है। तो हम दो जो रेशनल नंबर्स हैं वो इक्वल है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसकी एग्जांपल लिखा हूं, टू रेशनल नंबर्स A/B and C/D are said to be equal if A को मल्टीप्लाई किया D से तो क्या होगा AD मिलेगा, इक्वल हो जाएगा किसके B को मल्टीप्लाई किया किससे C से, तो ये क्या हो जाएगा BC। ये दो कोई भी जो दो रेशनल नंबर हैं वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब AD इक्वल हो जाए किसके BC के, यानी इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दोनों रेशनल नंबर हैं वो क्या है इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है, हमें इतना पता चल जाएगा कि वो क्या है इक्वल नहीं है। अब अगर आपका रेशनल नंबर जो दो दे रखे हैं इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एक एग्जांपल लिया 5/6 और दूसरा मैं लेता हूं 6/7, ये दो रेशनल नंबर्स अपने पास में हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया क्या मिलेगा 5 इंटू हो गया 7 और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, तो जब सोल्व किया कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो गया 36। ये दोनों इक्वल तो नहीं है और इक्वल नहीं है तो फिर ये भी इक्वल नहीं होंगे। अब जब ये दोनों आपके पास में इक्वल नहीं होंगे तो फिर इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इसके बारे में बात करेंगे कल के वीडियो में। फिलहाल आज के लिए अपने जो स्टडी किया है वो क्या है, हम कोई भी जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से रिवाइज करता हूं, any rational number is said to be in standard form if P and Q have no common factor rather than 1। इस बात को मैं और शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि अगर P और Q ये जो दो नंबर हैं इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि P और Q दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। एक सिंपल सा सेंटेंस बोल सकते हैं कि HCF ऑफ P and Q should be 1। ये अगर 1 है तो क्या होगा, आपका जो नंबर है वो नंबर क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अदरवाइज आपका नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। दूसरा आपने पढ़ा था कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर इक्वल है या नहीं है इसका पता कैसे चला जाए, तो इसका आपने बताया था कि दो रेशनल नंबर अगर A/B और C/D हैं तो वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो वो नंबर्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।